जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रतों का बहुत ही महत्व माना गया है और मान्यता है कि एकादशी पर उपवास रखने से और भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य अपनी मनोकामना पूर्ण करता है और अपनी आध्यात्मिक जगत में भी उन्नति करता है। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं यह सभी एकादशियों में श्रेष्ठ है। आमल की का मतलब होता है आंवला। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि इस वृक्ष में श्री हरि और माता लक्ष्मी का वास होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आमल की का अर्थ होता है आंवला, जिसे हिंदू धर्म और आयुर्वेद दोनों में ही श्रेष्ठ माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को आंवले का वृक्ष अत्यंत प्रिय होता है। इसकी पूजा विधि में व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करके घी का दीपक लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और वही पूजा के बाद आंवले के वृक्ष की भी पूजा करें। आंवले के वृक्ष का धूप दीप पुष्प अक्षत आदि से पूजन करके फिर अगले दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दें। आइए अब सुनते हैं एकादशी की कथा को। एक बार मानधाता ने ऋषि वशिष्ठ जी से कहा कि हे महर्षि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। यह सुनकर महर्षि ने कहा कि मैं सभी व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी का मैं वर्णन करता हूँ। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। अब मैं आपसे इसकी एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक वैदिक नामक नगर था। उसमें चारों वर्ण के लोग आनंद पूर्वक रहते थे। उसमें कोई गरीब नहीं था और ना ही कोई नास्तिक था। उस नगर में सभी लोग विष्णु भक्त थे। उसी नगर में एक चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह स्वयं एकादशी का व्रत करता था और उस राज्य के निवासी भी बालक वृद्ध सभी प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। राजा ने अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित किया और रात्रि को जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन करने के लिए वह जीव हिंसा करके रहता था। वह उस समय भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन की इच्छा से मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा और एकादशी का उसे महात्म्य सुनने को मिला। इस प्रकार उस बहेलिये ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण व्यतीत किया। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर को गए और वह बहेलिया भी अपने घर को गया और उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उस आमल की एकादशी के व्रत और जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह वसुरथ अपने तेज से सूर्य के समान था और कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र गांवों का पालन करने वाला था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया और रास्ता भूलने के कारण एक वन में वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां पर आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो करके टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि को मारा है और देश से निकाल दिया, इसे मरना होगा। ऐसा कहकर वह डाकू राजा पर कई प्रकार के शस्त्र चलाने लगे, परंतु वह शस्त्र राजा को पुष्प के समान प्रतीत होते और उल्टा उन डाकुओं पर ही उन शस्त्रों ने प्रहार कर दिया, जिससे वे सभी मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से
एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह दिव्य देवी अत्यंत सुंदर सुंदर वस्त्रों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और उसकी आंखों में से अग्नि निकल रही थी। उस सबने डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा की नींद खुली तो उसने उन डाकुओं को मरा हुआ देखा। तो राजा ने सोचा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है, इस वन में मेरा कौन हितैषी है। जब वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम्हारे विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कौन रक्षा कर सकता है। उस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के प्रभाव के कारण ही हुआ है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को सच्चे मन से करते हैं वह प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप इसे लाइक व शेयर जरूर करें, और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।